बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूवर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी चाट की रेसिपी। आज हम आलू चने की खट्टी मीठी सी चाट बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इमली की खट्टी मीठी चटनी रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने हाफ कप इमली लिया। उसको मैंने अच्छे से भिगो के रखा हुआ था। आधे घंटे के लिए आपने इमली को अच्छे से सोक करना है। अब हमने उसका जो पानी है उसको हमने अच्छे से इमली को पहले मैश करके उसका सारा जो पल्प है अलहदा कर लेंगे और अब एक पैन के अंदर शामिल कर देंगे। जी, तो इमली का पल्प मैंने शामिल कर दिया पैन के अंदर। अब जो हमारी इमली नीचे बैठी हुई है इसके अंदर हम दोबारा से 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से हम इसको फिर हाथों की मदद से मल लेंगे इमली को। और फिर हम इसका जो पल्प है उसको हम छान के शामिल कर देंगे। टोटल ये हमारा 2 गिलास है। अब हम चूल्हा ऑन कर देंगे और इमली की हम खट्टी मीठी चटनी रेडी करेंगे। इमली को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर गुड़ शामिल करेंगे। तकरीबन ये 4 चम्मच हमारा गुड़ है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आप गुड़ की जगह पर चीनी शामिल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। गुड़ से जो है वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून डालेंगे वाइट नमक। कुटी लाल मिर्च हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून और अजवाइन भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अच्छी तरह से हम मिक्स करके इसको पकाएंगे। हल्की आंच पर हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे ताकि जो हमारी चटनी है अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से पकाना है। चटनी हमारी अच्छे से हल्की आंच पर पक रही है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे काला नमक हाफ टी स्पून। दूसरा नमक हमने आम खाने वाला जो वाइट नमक है वो भी हाफ टी स्पून शामिल किया था और हमने काला नमक भी इसके अंदर हाफ टी स्पून शामिल किया। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हमने इमली की जो चटनी है इसको अच्छे से पका लिया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को हमने पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके वो शामिल कर देंगे। इससे जो आपकी चटनी है वो बहुत अच्छी थिक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपने कॉर्नफ्लोर नहीं शामिल करना, जस्ट हमने थोड़ा सा चटनी को ठीक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। जी, तो आप देख सकते हैं चटनी हमारी कितने अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। हमने इसके अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल किया है और 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको पका लिया। अब तो हमारी खट्टी मीठी सी इमली की चटनी रेडी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको बाउल में निकाल लेंगे ताकि जो हमारी चटनी है अच्छे से ठंडी हो जाए। जी, तो आप देख सकते हैं इमली की हमारी खट्टी मीठी सी चटनी रेडी है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे और दूसरी तरफ हम चाट रेडी करेंगे। सबसे पहले हम बाउल के अंदर दही शामिल करेंगे। 1.5 कप मैंने दही का लिया है, इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम दही के अंदर शामिल करेंगे धनिया और पुदीने की चटनी। धनिया और पुदीने को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। सब्ज़ मिर्च भी मैंने इसके अंदर ऐड की थी। शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बॉयल आलू। तकरीबन ये 1.5 कप आलू हैं और वाइट चने उबले हुए हम इसके अंदर 1 कप शामिल करेंगे। प्याज हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज है उसको हमने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया, वो भी शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चाट को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू मुझे थोड़े से कम लग रहे थे, हमने इसमें आधा कप आलू और शामिल कर दिए हैं बॉयल। अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। जी, तो आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी आलू चने की चाट रेडी है और साथ में हमने इसकी खट्टी मीठी चटनी बनाई है और समोसे की जो पट्टी होती है उसको हमने फ्राई करके उसकी पापड़ी बनाई है। तो आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी चाट रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।